नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि क्या होता है टार्जन एल्गोरिदम और आप लोगों को एडवांस ग्राफ समझ में आ रहा हो क्या होता है ब्रिजेस क्या होता है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ओके, तो आज हम लोग प्रॉपर देखेंगे टार्जन एल्गोरिदम जिसके लिए एक्चुअली में टार्जन एल्गोरिदम बनाया गया है। तो ये मेनली फाइंड करने के लिए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को इसलिए हमारा ये बनाया गया है टार्जन एल्गोरिदम। ओके, और बस साइड इफेक्ट से हम लोग ये चीज़ भी निकाल लेते हैं हम लोग ब्रिजेस आर्टिकुलेशन पॉइंट, बट मेन काम इसका इसी काम के लिए है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। और जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है पिछले वाले टॉपिक में कि कोसाराजो एल्गोरिदम से हम लोग एससीसी निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब कंपैरिजन भी देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़। चलो आओ देखते हैं। ओके, बहुत लंबा मैं वैसे इंटू कर रहा हूँ बट वो चलेगा नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे ही चलते हैं। ओके चलो आ जाओ देखते हैं। तो आज हम लोग टार्जन एल्गो में एक्चुअल क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एससीसी। ओके, तो ये ही टार्जन एल्गोरिदम का हार्ट होता है। ठीक है, तो टार्जन एल्गोरिदम का सबसे बॉस यूज़ केस यही है, एसएससी फाइंड करना। तो अगर मैं एक छोटा सा रिवीजन कर दूं जस्ट 1 मिनट में, ठीक है, तो ब्रिजेस हम लोग फाइंड करना सीखे, है ना, आर्टिकुलेशन पॉइंट हम लोग फाइंड करना सीखे, आर्टिकुलेशन पॉइंट। ओके, तो दोनों में चीज़ हम लोग को क्या सिखाता है अगर आपको रिमेंबर हो तो दोनों में तो एक चीज़ तो कॉमन है जो टार्जन एल्गोरिदम का हार्ट है कि नहीं, डीएफएस, डीएफएस प्लस डिस्कवरी टाइम, है कि नहीं, प्लस क्या लो लिंक वैल्यूज़, वो उस स्पेसिफिक नोड का सबसे लोवेस्ट रीचेबल वैल्यू होता है जो है ना, एल ऑफ यू जो करते हैं, या डिस्कवरी टाइम, ये नोड कब दिखा। तो ये हार्ट होता है टार्जन एल्गोरिदम का, और ये दोनों में हम लोग देखें, ब्रिज वे में और आर्टिकुलेशन पॉइंट में भी। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें भी देखेंगे क्योंकि सेम एल्गोरिदम है। ठीक है, ध्यान से देखना, मे बी कहीं आपको समझ में ना आए बट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डीएफएस, डिस्कवरी टाइम, लो वैल्यू, ठीक है, ये हार्ट है टार्जन एल्गोरिदम का। और ब्रिजेस में हम लोग एक चीज़ देख रहे थे या आर्टिकुलेशन पॉइंट में, कि वो एजेस या वो इंपॉर्टेंट नोड्स ग्राफ में जिसको हम लोग निकाले ग्राफ से, तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारा इंक्रीज करना चाहिए, है कि नहीं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स इंक्रीज करना चाहिए, या तो या अदर वर्ड में बोले ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर दे वो चीज़, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नोड ये आर्टिकुलेशन पॉइंट हो जाएगा और वो इंपॉर्टेंट एज ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक चीज़ देखे थे कि ए बी सी है या डी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देखे थे कि आर्टिकुलेशन पॉइंट या ब्रिज कभी भी इस साइकिल से नहीं बनेगा, है कि नहीं, कभी भी इस साइकिल से नहीं बनता है। और बनेगा तो इधर से हम लोग का बी सी आर्टिकुलेशन पॉइंट बन जाएगा, और नोड में क्या बन जाएगा, नोड में इसको हम लोग बी को कर दें तो हम लोग का ये चीज़ बन जाएगा आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट और ये ब्रिज बन जाएगा, बी सी ब्रिज बन जाएगा और बी आर्टिकुलेशन पॉइंट इजीली बन जाएगा, है ना, बट ये साइकिल का नहीं बनेगा। ओके, तो और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नोड, ऐसे ग्रुप ऑफ नोड जिसमें कि हर एक नोड दूसरे नोड से रीचेबल हो, है ना। तो ये एक ग्रुप है, फिर से यहाँ पे मैं ड्राइंग बना दूँ, ठीक है, ए बी, थोड़ा सा ड्राइंग को छोड़ देना, ठीक है। तो ये मेरा एक एस एस सी वन हो गया, है ना, एस सी सी वन, और ये एक एस सी सी टू हो गया, है कि नहीं, ये एस एस सी टू हो गया, तो ये दोनों चीज़ हो गया। तो हम लोग ये चीज़ और ये चीज़ लगा देंगे, तो टार्जन एल्गोरिदम कैसे इस चीज़ को हम लोग को मदद करेगा। तो सोचो, ब्रिजेस में आर्टिकुलेशन पॉइंट में ये चीज़ कभी इंक्लूड नहीं होता है, जबकि उसके नेक्स्ट वाला इंक्लूड होता है, मतलब कि एक्सक्लूसिविटी काइंड ऑफ थिंग है ना। तो हम लोग कुछ और एक और पार्ट यहाँ पे कुछ हम लोग निकाल दें, ट्रैकर रख दें, है कि नहीं, स्टैक का एक ट्रैकर रख दें स्टैक का, तो उससे हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि हम लोग एक्सक्लूसिवली इसको ऑलरेडी हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ब्रिज में आर्टिकुलेशन पॉइंट में। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एक स्टैक आता है, तो ये चीज़ हम लोग को कंपेयर कर देगा, और ये स्टोर करने कर सकते हैं जस्ट हम लोग कि ये स्टोर कर दो और इसको एस एस सी वन बना दो, और ये ऑलरेडी मेरा था ही, है कि नहीं, ऐसे करके ये ऐसा चीज़ तोड़ा जाए तो वो वाला अलग से बन जाए, है ना। तो वही स्टैक वाला एक इंक्लूड हो जाएगा एसएससी में, स्टैक दो स्टैक, एक ट्रैकर रहेगा जैसे इसी का स्टैक का। तो स्टैक हम लोग करते क्या है, जो डीएफएस में जाते हैं जस्ट वो ट्रैक रखता है ना। और ये क्या फॉलो करता है स्टैक, लीफो प्रिंसिपल। तो अगर आपको याद आ रहा होगा कोसा राजू एल्गोरिदम से, है ना, कोसा राजू एल्गोरिदम भी हम लोग करते हैं, सॉरी स्पेलिंग के लिए, कोसा राजू। ओके, तो कोसा राजू एल्गोरिदम है हम लोग का। तो उसमें क्या होता था, दो डीएफएस यूज होता था हम लोग का, है ना। एक तो सिंपल स्टैक में डालने के लिए, और दूसरा में हम लोग क्या करते थे, रिवर्स ग्राफ, है ना, रिवर्स ग्राफ उसका निकाल लेते थे हम लोग, रिवर्स ग्राफ निकाल लेते थे और फिर से डीएफएस चला देते थे हम लोग रिवर्स ग्राफ पे, है ना। तो फिर हम लोग क्या होता था इससे, कि हम लोग का जो बैक एजेस है वो हम लोग का चेक हो जाता था, और जो जो साइकिल में नहीं है
वो अलग से अपना एक अलग से स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बना देता था, है ना? और ये बैक एजेस फाइंड करने के बावजूद इससे क्या होता था कि फिर से वही हम लोग को पाथ मिल जाता था, है कि नहीं? क्योंकि वही होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की वो ग्रुप ऑफ नोड जो कि हर एक नोड एक दूसरे से रीचेबल हो। या तो ये ब्रेक कर दो, लेकिन अगर साइकिल है तो ये इधर से पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो यही चीज़ इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है? तो यही हार्ट है इस एल्गोरिदम का। तो मैंने बता दिया आपको कि ब्रिजेस आर्टिकुलेशन पॉइंट भी हमारा रिवाइज हो गया, और यहाँ पे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट भी आपको मैंने समझा दिया कि एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है? तो यही हम लोग वहाँ पे नहीं पकड़ते हैं, हम लोग ब्रिजेस आर्टिकुलेशन पॉइंट में, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ पकड़ते हैं, ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मज़ा आ गया, ठीक है? चलो आओ। तो हम लोग क्या किए थे, ब्रीच किए थे आर्टिकुलेशन पॉइंट, ठीक है? तो हम लोग इसी से कोड निकालेंगे, कोई अलग सा कोड नहीं करेंगे, ठीक है? तो कैसे हम लोग कोई भी दोनों में से कोई भी एक निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को इसमें चेंजेस करने नहीं है, बहुत मिनिमम चेंजेस करने हैं, तो बेटर रहेगा हम लोग ब्रीच से निकालें, क्योंकि उसमें बहुत कम थे, और उसमें और क्या चीज़ में थे, हमारा जो आर्टिकुलेशन पॉइंट था उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाले थे हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या क्या डाले थे, पेरेंट एपी वाले ये आर्टिकुलेशन पॉइंट को स्टोर करने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग डाले थे, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए ये सब, है ना? तो और ये डैग में काम करेगा, है कि नहीं? स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में काम करता है ना? तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या ऐड एजेस में हम लोग ये चीज़ करेंगे कि यू से वी बस कनेक्ट हो, वी से यू कनेक्ट नहीं हो, है कि नहीं? हम लोग का अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है? तो ये 0 टू 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, और यहाँ पे साइकिल है। तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको रहने दो, ठीक है? तो ब्रिज को ब्रिज से हटाओ पहले, या फिर इसको ब्रिज को हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं किससे, एससीसी से, ठीक है? इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें काम आ जाएंगे, जैसे कि विजिटेड, डिस्क और लो। और विजिटेड काम आएगा क्या? नहीं, ठीक है? विजिटेड की जगह पे हम लोग एक चीज़ और रख सकते हैं, जो कि स्टैक में हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं ना, तो यानी हम लोग यहाँ पे स्टैक में जो डाल रहे हैं, सेल्फ डॉट स्टैक खाली लिस्ट डाल दो, और सेल्फ डॉट ऑन स्टैक को हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी सेम ही है। ये बस ट्रैक करने के लिए जो जो डल रहा है मेरा, ठीक है? जो जो डल रहा है स्टैक में, उसको जस्ट मैं मार्क करते जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो एक ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगा कि वहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये तो एक्टिव हो गया, तो क्या पता हम लोग का स्टैक में वो चीज़ नहीं है ना? तो ऑब्वियसली जब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट जब निकल जाएगा, तो हम लोग स्टैक से हम लोग को बाहर भी फेंकना पड़ेगा वो सब चीज़, कि अब यूज़ में नहीं है ना? क्योंकि हमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल चुका है। ओके, तो ये चीज़ भी इसका यूज़ केस है हमारा, इस दोनों का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या काम आएगा, सेल्फ काम आएगा, यूज हो जाएगा, करंट नोड काम आएगा, पेरेंट का काम तो नहीं है हम लोग का, विजिटेड का भी काम नहीं है हम लोग का, डिस्क का काम है, लो का काम होगा ऑब्वियसली, है ना? जो करंट नोड है, डिस्कवरी टाइम, और लोवेस्ट टाइम जो है, लो लिंक वैल्यू जो ये बोलते हैं उसको, ठीक है? तो विजिटेड तो अभी जो नया आया है उसको तो ये चीज़ हम लोग कर देंगे, ठीक है? इसको हटा देंगे, इसको हटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग का जो डिस्कवरी टाइम रहेगा, लो टाइम, सब सेम रहेगा। ओके, एंड हम लोग क्या अब डालेंगे यहाँ पर, हम लोग जो स्टैक बनाए थे, सेल्फ डॉट स्टैक, ठीक है? सेल्फ डॉट स्टैक बनाए थे, उसमें क्या अपेंड करना है हम लोग को, उसमें अपेंड हम लोग क्या करेंगे, यू, है कि नहीं? अभी यू प्रोसेस हो गया तो अपेंड कर देंगे, और सेल्फ डॉट ऑन स्टैक जो हम लोग किए थे उसको ट्रू कर देंगे, है कि नहीं? ऑन स्टैक हम लोग को ट्रू करना पड़ेगा। तो ऑन स्टैक तो इंडेक्स लेगा, किसका ट्रू करना है ये तो पता नहीं हम लोग को, तो यहाँ पे यू का हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है? अब जब ये ट्रू कर दिए, मतलब हम लोग का स्टैक में डल गया, तो हम लोग का बारी क्या आता है, नॉर्मल जो होता है कि नेबर्स चेक करो, है कि नहीं? तो फॉर वी इन सेल्फ ग्राफ यू, इफ वी इज इक्वल टू पेरेंट, ठीक है? तो पेरेंट तो है नहीं हम लोग का, तो हम लोग -1 कर देंगे इजिली, इसको -1, है ना? वी जब -1 रहेगा, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वी -1 है? तो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा शुरू में कि -1 है कि नहीं? तो -1 हम लोग एक जगह चेक कर लेंगे। आ, ये सब तो इसको हम लोग -1 कर देते हैं, ठीक है? लो वैल्यू ये सब चीज़ तो -1 रख दो। ओके, डिस्कवरी टाइम, क्योंकि टाइम है तो जीरो भी करना सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो हम लोग -1 कर देते हैं इसको, लो लिंक वैल्यू और डिस्कवरी का। तो ये वी की बात कर रहे थे, वी जो है -1 है, इसका मतलब क्या हुआ? वी जो है -1 है, तो मतलब ये नोड की बात कर रहा है हम लोग का, बगल वाले नोड की बात कर रहा है, और -1 है मतलब कि अभी वो विजिटेड नहीं है कि नहीं? विजिटेड नहीं है, तो विजिटेड नहीं है तो दो केस होगा हम लोग का। पहला तो ये चीज़ होगा कि हम लोग डीएफएस लगाए, है कि नहीं? जब ये -1 है मतलब कि विजिटेड नहीं है ना? या तो विजिटेड नहीं है, या तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिफ विजिटेड है ना? ऐसे कर देंगे हम लोग, सेल्फ ऑफ वी, ठीक है? यू नहीं, वी, ठीक है? ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? या और कुछ होगा, और ये कंडीशन जो है हम लोग का, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग ब्रीचेस में ये वाला यूज़ करते थे हम लोग, ये कंडीशन लो ऑफ वी
ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्क ऑफ यू, ठीक है। ये हम लोग किसमें, ये ब्रिज में हम लोग यूज़ कर रहे थे, सिर्फ ग्रेटर देन ये वाली ब्रिज में, और आर्टिकुलेशन पॉइंट में ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, दोनों इक्वल टू, ओके। बट यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिसीजन बाद में लेना ना, क्योंकि जब हम लोग को यू भी मिल जाए, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की बात हो रहा है, तो हम लोग कभी एक नोड से हम लोग डिसीजन नहीं बना सकते हैं। जब पूरा नोड जब चला जाए तब डिसीजन बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये तो पहला हम लोग का दो कंडीशन हो गया कि पहला जो कि विजिट नहीं हुआ नोड, उसका डीएफएस लगा दो, ठीक है। यहाँ वी है, यहाँ क्या क्या लेगा, ये भी चीज़ वी लेता है हमारा, वी डिस्क और लो लेता है, ठीक है। करंट नोड, डिस्कवरी टाइम और लो लिंक वैल्यू। तो ये तो आपको पता है लो ऑफ यू क्यों कर रहा है, विजिटेड नहीं है, तो फिर ये उसके सब ट्री का, वी सब ट्री का सबसे लोवेस्ट रीचेबल नोड का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एल्स इफ ऑन स्टैक वी, मतलब कि ये ऑलरेडी स्टैक में ट्रू हो चुका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो स्टैक में डल गया, बट ये जो ऑन स्टैक है स्टैक में पिछली बार ये डल चुका है, ठीक है। बस इतना ही ये चेक कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैक एजेस से कहीं पे हम लोग का सब ट्री से वो सेम चीज़ तो नहीं हो रहा है, तो मतलब कि साइकिल जब बनाएगा तो वो फिर से सेम वैल्यू पे आ जाएगा। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिस्कवरी टाइम और लो लिंक वैल्यू जो आता है हम लोग का कंपेयर करते हैं तो सेम चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो एक फॉर से जब बाहर जाएंगे हम लोग, तब यहाँ पे हम लोग मेन कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा चेक करेंगे हम लोग, जो लो ऑफ हम लोग क्या था, यू है कि नहीं, इक्वल टू डिस्क ऑफ, क्या चेक करेंगे हम लोग, डिस्क ऑफ यू। यहाँ वहाँ पे हम लोग लो ऑफ वी चेक करते थे, बट यहाँ पे हम लोग ये चीज़ चेक करना है कि दोनों इक्वल हो, लो लिंक वैल्यू भी और डिस्कवरी टाइम भी, दोनों का मतलब सेम नोड का, दोनों चीज़, दोनों कीवर्ड, ओके। तो ये चीज़ हम लोग का देखना है पहले। और तो ये इस टाइम पे हम लोग का, तो हम लोग इसको विजुअलाइज भी कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो जब लो वैल्यू जो यू का हो जाएगा, लो ऑफ यू इज इक्वल टू डिस्कवरी टाइम ऑफ यू, ठीक है। तो हम लोग कैसे ब्रीजेस में करते थे, ब्रीजेस में या आर्टिकुलेशन पॉइंट में ऐसे हुआ करता था, ब्रीजेस में ऐसे हुआ करता था, और यहाँ पे ऐसे हुआ करता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम लोग देते यू और डिस्कवरी ऑफ वी देखते थे, है कि नहीं, लो ऑफ यू डिस्कवरी ऑफ वी देखते थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ एक ऊपर वाले एग्जाम्पल से, ब्रिजेस से आपको दिखाता हूँ कहीं, ब्रिजेस से अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे लो ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्कवरी ऑफ यू, ये चीज़ हम लोग देखते थे। जब वापस जाते थे ना, तब हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेते थे। बट यहाँ पे हम लोग को सब कुछ घूम करके आना है, ये सब चेक करके हम लोग को करना है। सारे चीज़ हो गए, सारे डल गए, है कि नहीं। और एक कंडीशन ऐसा जब मेरा आ गया कि लो वैल्यू भी सेम है और डिस्कवरी टाइम भी दोनों का सेम रहा, ठीक है। घूमने के बाद अगर आप देख रहे हो तो, सब कुछ घूमने के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है, तब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो अब क्या बारी आया कि हम लोग को टैग से बाहर भी तो निकालना है ना, है कि नहीं। बाहर से निकालना है ताकि हम लोग आगे वाले पे भी मूव कर सके, है कि नहीं। तो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मेरा खत्म होगा, मान लो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या, कि मान लो अलग अलग है, टूटे हुए हैं, तो उस टाइम भी तो यहाँ पे हम लोग आउटर लूप यहाँ पे चलाएंगे, ये टेंशन मत लो, ये चीज़। बट यहाँ पे हम लोग को ये सिर्फ उस आउटर लूप जो हम लोग लूप में चलाएंगे, ये उसका केयरिंग करेगा, और बाकी वाले मान लो नहीं रहेंगे तो उसका केयरिंग कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बाहर भी निकालना है ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में फिर से नया वाला अपना ले ले सके, ठीक है। तो वाइल क्या हम लोग कर देंगे यहाँ पे, तो वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तो ये ऑलरेडी ट्रू ही देगा, है कि नहीं। जब अंदर आ रहा है तो मतलब ये ट्रू है, ठीक है, ये चीज़। अब नोड को बाहर कर लो, यानी कि सेल्फ डॉट जो स्टैक में मेरा क्या था, डॉट पॉप, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बना है, ठीक है, यहाँ पे जो भी बन गया यू नोड बन गया मेरा। और नोड क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टैक पॉप करना है, पॉप करना है, अब तो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ऑन स्टैक को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से वापस रीसेट करने पड़ेगा वैल्यू, ताकि नेक्स्ट वाले रन के लिए हम लोग का ये ठीक हो जाए, ठीक है। और वैसे भी वो आगे बढ़ जाएगा लूप, जो हम लोग को बाहर में रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है इसको, बस हम लोग की स्टैक में वो चीज़ नहीं करने का। अगर मिल गया मेरे को एक आउटर लूप रन की आई यहाँ से, अगर मेरे को ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सब कुछ घूमने के बाद, और ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर हम लोग सिंपली एसएससी प्रिंट कर देंगे और ये प्रोसेस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब इसका काम नहीं है हम लोग का, बस क्योंकि जस्ट स्टोर करे थे ताकि हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ला सके, ठीक है, जस्ट यही काम है इसका, ठीक है। एंड जस्ट एक और प्रिंटर डाल देते हैं, जस्ट प्रिंट करने के लिए कि नोड कॉमा ई डाल देते हैं कुछ भी, और यहाँ पे एक जस्ट एंडिंग डाल देते हैं, ओके, इतना ही डालेंगे। और इफ़ नोड इज इक्वल टू यू, अगर नोड यू है तो फिर ब्रेक कर दो, ठीक सिर्फ, ठीक है, इतना ही, बस इतना ही करना है आपको, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में, जैसे कि डिस्कवरी टाइम हम लोग ले ही लिए हैं, लो ले ही लिए हैं, जो कि टार्जन एल्गोरिदम का हार्ट होता है, ठीक है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये नोड यू, क्योंकि ये चीज़ भी हम लोग कवर करेंगे, टेंशन मत लो आप विजुअलाइजेशन में, ओके। तो बस इतना ही याद रखो कि जो नोड हम लोग निकाले हैं, अब वो नोड यू आ गया मेरा, तो उस टाइम पे बस ब्रेक कर देना, यानी जस्ट बस लूप ब्रेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो डिस्कवरी टाइम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा क्या क्या लेता है, आई लेता है, डिस्क लेता है और लो लेता है कि नहीं,
हाई लेता है, डिस्क लेता है, लो लेता है। ये एसएससी हाई डिस्क कर लो। और कुछ यहाँ पे लेगा क्या, और कुछ मिस तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। विजिटेड तो है ही नहीं हम लोग का, है ना। विजिटेड नहीं है, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग। आ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इफ डिस्कवरी टाइम ऑफ आई इज इक्वल टू या -1, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर -1 है मतलब कि विजिटेड नहीं है डिस्कवरी टाइम उस नोड का, तब हम लोग डीएफएस चला सकते हैं आई डिस्क और लो के बीच में फॉर आई इन रेंज सेल्फ एंड, ठीक है। तो ये इतना हम लोग कर सकते हैं। और एजेस का हम लोग का क्लियर है, यहाँ पे बस ये एक ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग को क्या चलाना है, एस सी सी, ओके। अब हम लोग देखते हैं एस सी सी कितना आ रहा है। ओके, एस सी सी, ठीक है। ग्राफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑन स्टैक, ओके। एलिफ यहाँ पे सेल्फ डॉट ऑन स्टैक। और भी कहीं रह गया लग रहा है, या स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग अपना मिस्टेक था, सॉरी। ये चीज़ है, हाँ। थोड़ा सा हो जाता है यार, थोड़ा सा छोड़ो ऐसी चीज़। बट होप आपको ये चीज़ समझ में आया, कुछ है नहीं, ये बस क्या है, डिस कर लो, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो डीएफएस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ है, और जस्ट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो चीज़ था वही चीज़ है हम लोग का। एस सी सी क्या आ रहा है, ज़ीरो, नोट ज़ीरो, एस सी सी वन, एस सी सी टू, एस सी सी थ्री। तो 0 1 2 3 आ रहा है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्चुअल वे में अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है हम लोग का, चलो इसको हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। 0 1 2 3 आ रहा है वैसे, तो 0 1 2 3, और 2 से 0 भी गया हुआ है, तो एक्चुअल में 2 ही आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या है, ठीक है। तो एज वैसे भी ये बैक एजेस ऐड करेगा नहीं, है ना, बिना बैक एजेस का है ये अगर मैं डायरेक्ट रखूँ, 0 1 2 3 आ रहा है। इस केस में तो ये तो सही है, ये चीज़ समझ सकता हूँ। बट एक बार चलो देखते हैं आपके, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा लूप चलाते हैं कैसे करके कैसे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। और मैं, और क्या, मैंने क्या और सीखा जो मैं आपको बताऊँ। और और चलो पहले देख लेते हैं उसी में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक जस्ट एक रिवाइज करके फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, डैग इस्तेमाल हो रहा है इसलिए वो चीज़ हटाया गया। बाकी के 2 वीडियोस में वो चीज़ था क्योंकि हम लोग उसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ ले रहे थे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ जस्ट हम लोग डाले स्टैक का, और ऑन स्टैक इसका ट्रैकर जस्ट जो डाल रहे हैं उसको बस ट्रू करते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे बस जो हमारा हर्ट है टार्जन एल्गोरिदम का, वो है डिस्कवरी टाइम और लो लिंक वैल्यूज, ठीक है। और इसको फॉर आई जस्ट आउटर लूप है, ताकि ग्राफ मान लो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, ताकि सब कुछ कवर हो जाए, इसलिए हम लोग ये आउटर लूप लगाते हैं। ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे बस हम लोग चेकर डाल रहे हैं कि डिस्कवरी टाइम जो मान लो किसी का -1 है, यानी कभी उसका डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो उस केस में डीएफएस रन करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद डीएफएस में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्कवरी टाइम जो भी करंट नोड आ रहा है मेरा आई, तो आई जो आ रहा है, आई यहाँ पे यू है, तो डिस्कवरी टाइम उसका टाइम कर दो जो टाइम है, ठीक है। लो ऑफ यू टाइम वही कर दो, सेल्फ डॉट टाइम +1 कर दो, सबका एक एक बढ़ा दो तो 0 0 हो जाएगा शुरू में, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपेंड कर दो स्टैक में, जो नया स्टैक हम लोग लिए हैं इसमें स्पेशल स्टैक और ऑन स्टैक, तो स्टैक में डाल दिए और इसको ट्रू कर दिए कि हाँ ट्रू कर दो उसका इंडेक्स। और फिर सेकंड केस उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, लो वैल्यूज़, लो लिंक वैल्यूज़ को अपडेट करना। यानी कि जब हम लोग उसके नेबर्स को जब चेक करने जाते हैं तो दो कंडीशन आता है। एक तो आता है कि या तो हम लोग कभी उसको विजिट ही नहीं किए हो, और एक तो आता है कि हम या तो वो ऑलरेडी ट्रू है, यानी ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, तो यानी थोड़ा साइकिल का केस बना लेगा, ठीक है। तो जब हम लोग विजिट नहीं किए तो हम लोग डीएफएस लगा दो उसके नेबर्स में, और लो लिंक वैल्यू उसका जो लोवेस्ट रीचेबल क्या उसको बोलते हैं सब ट्री से जो भी वैल्यू आ रहा है वो चीज़ आप अपडेट कर दो, ठीक है, लो लिंक में। और अगर मान लो ऑलरेडी विजिटेड है तो डिस्कवरी टाइम देख लो कि कहीं साइकिल वाला सिचुएशन तो नहीं बन रहा है, तो इस केस में आप ये वाला कंडीशन से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एंड जब पूरा खत्म हो जाएगा, नेबर पूरा विजिट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या लो लिंक वैल्यू ऑफ यूथ नोड और उसका डिस्कवरी टाइम जो है दोनों का सेम था। अगर सेम था तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट का सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। और जो स्टैक में हम लोग डाल के रखे हुए थे और ऑन स्टैक वाला सबको निकालना जरूरी है, इसलिए हम लोग पूरा प्रोसेस कर दिए और फिर से हम लोग रीसेट कर दिए वैल्यूज़ को, और जस्ट नोड चेक कर लिए कि कौन कौन से नोड मेरे रीसेट हो रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है इसका, ओके। एंड होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो। चलो अब हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ओके, चलो आओ। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे
0 से 1 गया हुआ है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 0 से 1 और 1 से फिर 2 गया हुआ है, फिर 2 से 3 गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग का क्या ऑटोमेटिकली डैग का एक स्ट्रक्चर है ना। तो ये सारे में हम लोग का अलग अलग बनेगा, है कि नहीं। तो 0 1 2 3 एक अपना अपना स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ 0 1 2 3 अलग अलग दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी डैग है ना, यानी डायरेक्टेड ये साइक्लिक ग्राफ है। तो चलो यहाँ पे कुछ अलग सा बना के थोड़ा देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 2 2 0, 2 से 3 जा रहा है, ठीक है। और फिर 3 3 से 4 जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग का 5 हो गया, तो ये ग्राफ भी चेंज करते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कोड का मिस्टेक होगा। यार अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपना डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या है हम लोग का 0 से 1 गया है ना, और 1 से 2 गया, और 2 से 0 गया है ना, फिर 2 से 3 गया, और 3 से 4 गया। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो एस सी सी एक्चुअली 1 जो है हम लोग का 0 1 2 आना चाहिए। एस सी सी 2 जो है वो 3 आना चाहिए। एस सी सी 3 जो है यहाँ पे, एस सी सी 3 वो 4 आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हम लोग करें इसको, तो यहाँ पे कहीं तो कुछ मिस्टेक होगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। डिस्कवरी टाइम ठीक है, लो लिंक वैल्यूज भी सब इनिशियलाइजेशन सही है। और डिस्क जो है उस करंट नोड का अगर -1 है तभी डी एफ एस चलाओ, ठीक है। तो डिस्कवरी टाइम, लोवेस्ट टाइम और ये टाइम इनिशियलाइज सब सही है, ठीक है। और स्टैक में डाल दिए, ऑन स्टैक ट्रैकर भी डाल दिए, दोनों का सही डाल दिए। इधर ट्रैकर भी चल रहा है। फॉर वी इन सेल्फ ग्राफ यू एंड उसके बाद इफ़ वी इज़ -1, बट वी तो एक इंडेक्स है, वी -1 इंडेक्स कभी -1 होगा नहीं होगा। तो हम लोग ये डिस्क ऑफ यू डालना पड़ेगा हम लोग को, लग रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। डिस्कवरी टाइम ऑफ इंडेक्स वी, ये चीज़ चलेगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यूज़ डिसाइड कर रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडेक्स वी, तब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस एस सी 4 आया, ये ऐसे दे रहा है रिजल्ट, मालूम है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और डिसीजन देना वो नीचे से फिर अप से डाउन जा रहा है, फिर डाउन से अप देगा डिसीजन, है कि नहीं। तो 4 दिया पहले, फिर 3 देगा, और फिर देखो 2 1 0, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टॉप टू बॉटम जा रहा है, डिसीजन हम लोग का बाद में लिया जा रहा है। तो देखोगे जब सब कुछ हम लोग का हो गया है, फॉर लूप नेबर चेक कर लिया, करंट नोड चेक कर लिया, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि ई इफ लो ऑफ यू इज इक्वल टू डिस्कवरी टाइम ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लो ऑफ यू है ना, मान लो कि लो ऑफ यू इसको मान के चलते हैं हम लोग यू, ठीक है, और इसको मान के चलते हैं वी। ओके। तो एक टाइम पे जब होता है हम लोग का, तो देखोगे कि दोनों बराबर बराबर कब आते हैं, जब यहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि लो ऑफ यू, तो मान लो यहाँ पे एल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ जस्ट 0 L 0, और यहाँ पे D 0 है ना, यहाँ 0, और फिर L 1 और D 1, फिर L 2 D 2, है कि नहीं। ये चीज़ होगा। लेकिन फिर इसको यहाँ पे देखेगा, अगर नेक्स्ट जाएगा वो, तो वो क्या देख लेगा, मेरा मिनिमम से अगर मैच करेगा, अगर ये चीज़ चेंज करेगा, कि देखेगा कि वी जो है वो ऑलरेडी एलसिफ में जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा ये वी बन जाएगा और ये यू बन जाएगा जब यहाँ पे करंट रहेगा 2 पे। तो मिनिमम क्या लेना लेगा, बोल रहा है कि लो ऑफ यू या तो लो ऑफ वी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मेरा अपडेट 0 हो जाएगा, और ये सारा कंडीशन फिर से चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, सब 0 में चेंज हो जाएगा। तो लो बेसिकली चेंज होगा, डिस्कवरी टाइम छोड़ दो, लो 0 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लो ऑफ यू जब डिस्कवरी ऑफ यू के बराबर रहे, तो ये ऑलरेडी 0 था, ये 0 था, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ यू बोल रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, लो ऑफ यू या डिस्कवरी ऑफ वी, है कि नहीं, तो ये 0 था, ये 0 था। तो डिस्कवरी ऑफ यू और लो ऑफ यू दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये सेम कब होगा, शुरू में ये तो यहाँ पे मेरा क्या करके जाएगा, सिर्फ लो को 0 करके जाएगा, बट सेकंड रिपीटेशन में अगर आए तो ये सब सब चेंज करके जाएगा, है कि नहीं। अगर आप देखोगे फिर से वो शुरू कर देगा नॉड को हम लोग को। और जब नॉड ऑफ यू फिर से अगर मान लो यहाँ पे फिर से सेकंड टर्म में रिपीट हुआ, तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अगर दूसरे टाइम में अगर फिर से आ रहा है तो इसलिए ये चीज़। ओके। तो हम लोग चाहे तो इसको रिवर्स फंक्शन डाल सकते हैं, जो भी रिवर्स फंक्शन आएगा तो हम लोग रिवर्स में जो भी रिजल्ट आ रहा है जस्ट रिवर्स कर दो, तो बाकी वो चीज़ हो जाएगा। तो बाकी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग का आ चुका है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो कि आ, जो टार्गेट एल्गोरिथम है क्या। तो मेनली अगर मैं जस्ट एक समराइज करके दे दूँ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग ओ वी प्लस ई हम लोग देख लिए, ठीक है, ये चीज़। लेकिन टार्गेट एल्गोरिथम का हम लोग का हट क्या है,
डीएफएस जो है, डीएफएस का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कवरी टाइम लगा देते हैं, DISK है, ठीक है, डिस्कवरी टाइम लगा देते हैं प्लस लो लिंक वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्कवरी टाइम वो टाइम होता है नोड का जिस टाइम पे हम इसको विजिट करते हैं, ठीक है। और लो लिंक वैल्यू वो वैल्यू होता है हम लोग का जिसमें कि जब वो प्रोपेगेट होते रहता है, जब साथ में ही प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा क्या डिफरेंस है लो लिंक वैल्यू में, कि जब वो प्रोपेगेट होते रहता है तो उसके नेक्स्ट वाला जो नोड है, ठीक है, वी, तो उसके सारे सब ट्री देख लेता है, तो उसमें से अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वी है तो उसका सबसे छोटा वाला लो वैल्यू स्टोर कर लेता है। और ये इंश्योर कर देता है हम लोगों को कि बैक वैल्यू बाद में, वैसे ये अभी इंश्योर नहीं करता, ये जस्ट हम लो वैल्यू स्टोर करते हैं यू और वी के बीच में। तो ये सब ट्री के सबसे लोवेस्ट वैल्यू स्टोर करता है ये, ठीक है, अपना और अपने सब ट्री का सबसे लोवेस्ट वैल्यू स्टोर करके रखता है। तो ये चीज़ होता है हम लोग का मेन चीज़, ठीक है। तो और हम लोग इसमें तीन चीज़ें की हम लोग, है कि नहीं। पहले क्या किए हम लोग, देखोगे ब्रिजेस हम लोग किए हैं ना, ब्रिजेस किए, देन आर्टिकुलेशन पॉइंट किए, और आज SCC कर दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बस डिफरेंस होता है बस ये दोनों, लेकिन सेम रहता है हम लोग का लो लिंक वैल्यू DFS स्टाइल, ये चीज़ सेम रहता है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ ऐड होता है वो तीनों में अपना अलग अलग ऐड होता है कैटेगरी, है कि नहीं। बट ये तीन चीज़ हम लोग को हमेशा याद करके रखना है, ठीक है, ब्रिजेस, आर्टिकुलेशन पॉइंट और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। एंड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम लोग कोसा राजू एल्गोरिदम यूज़ कर ले, कोसा राजू, या तो फिर हम लोग अभी नया वाला जो है टार्जन एल्गोरिदम यूज़ कर लें, ठीक है। हम लोग के पास दो ऑप्शन है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो DFS चलाते हैं। एक तो DFS अपना नॉर्मल वाला, और दूसरा वाला हम लोग ग्राफ को रिवर्स कर देते हैं फिर DFS चलाते हैं, ताकि फिर से हम लोग को वो साइकिल डिटेक्ट हो जाए कि फिर से वही चीज़ तो नहीं आ रहा था। अगर नहीं आ रहा तो सिंपली प्रिंट कर दो, तो वही अलग से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग को प्रिंट मिल जाता है पैकेजेस के थ्रू, ओके। तो होप आपको मैं कुछ समझाने में सफल रहा। एंड बस इतना ही आज के लिए, कल कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवांस क्राफ्ट में हमारा क्या क्या रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.